हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस पॉडकास्ट में एक बार फिर से जी हाँ, जीपैट में तो इन्होंने जीत का परचम लहराया था ऑल इंडिया रैंक 2 लाकर। अब दोबारा एक बार फिर से एम्स कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में जो ऑल इंडिया रैंक 2 लाकर यानी 298 मार्क्स, अनुभव इफ आई एम नॉट यस सर, रॉन्ग, टू एक बार नाइनटी सेवन 297 बिल्कुल एक बार फिर से इन्होंने साबित कर दिया है कि नाइपर मोहाली के बच्चे किसी से कम नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस अनुभव। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल। सो अनुभव अब आपकी सबसे लेगेसी हम कैरी आउट कर रहे हैं। आप पिछली बार 1 लाए, हमने भी कोशिश करी पर 2 आ गई, चलो वो भी बहुत है कोई ना। नहीं, आप देखो पिछली बार लाए मोहाली। बिल्कुल बिल्कुल, देखो यही मैं कहने वाला था कि बहुत अच्छा लगा कि कोई हमारे बात कंटिन्यू रख रहा है ये सेम चीज। अनुभव आया रिजल्ट करीबन कल 9:30-10 बजे, तो आपने कब देखा और रिएक्शन कैसा था? क्योंकि पिछले साल मुझे पता है हॉस्टल में क्या हुआ था, तो थोड़ा सा बताइए वो। एक्चुअली सर, जब मैं आया तो एक्चुअली रिजल्ट का मुझे गोविंद ने बताया कि रिजल्ट आ रखा है। वो मैं लौट रहा था थोड़ा सा इधर ही, अच्छा लोटा हुआ था, तो गोविंद का आया, कह रहा सर का नोटिफिकेशन आया पीएम सर का कि अच्छा रिजल्ट आ गया है ना। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, भेज भाई लिंक। तो सर आपको हाँ लिंक भेजा सबने वीडियो का, तो मैंने देखा। उसमें आप वो कर रहे थे, मतलब पीडीएफ दिखा रहे थे, उधर से तो हो नहीं जाता कुछ भी वेबसाइट से। उसमें मैंने करेक्ट। देखा 8488, तो मुझे लगा ये मेरी है 8488 सेकंड अच्छा। ओबीसी, क्योंकि ओबीसी भी थी मेरी वो थी, तो मुझे लगा ये तो मेरी करेक्ट। हो सकती है। मैंने दोबारा कंफर्म करा 8488 थी, तो फिर मैंने बोल दिया कि सेकंड रैंक है ना, दोस्तों से। तो उन्होंने सबने वीडियो कॉल वगैरह करके करा जो भी करा, और इधर भी बहुत कल हल्ला हुआ। और वो कि बहुत सारे जनों के आए ना सर, क्योंकि और भी बंदे थे जिन्होंने दिया था ओबीसी बिल्कुल। के से, है ना। तो सर अच्छा। वो उधर वीडियो कॉल वगैरह हुई, इधर से कॉल कॉल, कभी कोई कॉल करो जा रहा, कभी कोई वीडियो कॉल करो जा रहा, किसी की मैं दोनों में से कंफ्यूजन हो रहा। मैं वीडियो कॉल पे था, कॉल उठाऊं ना उठाऊं, मैं कॉल काटनी पड़ रही थी, है ना। तो वहां पे सबकी कॉल आए जा रही थी कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह के लिए, और सब सीनियर्स ने कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह करा, मतलब बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल पे। तो बहुत बिल्कुल। दिनों बहुत मतलब मजा आया, और ऊपर से देख के, और सेकंड रैंक देख के, जाहिर सी बात है, मतलब ऑफ अच्छा लगा बहुत कोर्स ज्यादा सब देख के। ऑफ कोर्स। हाँ मैं पता है सोच रहा था जब तुमने मुझे बताया था कि मैं सर मैं फॉर्म भरूं या नहीं, तब मैंने तुम्हें बताया था कि भर तो दो, अभी बाद में देखा जाएगा। और मुझे लगा था जब तुमने कहा था ना कि एग्जाम गई थी और तुम्हारी मेरी बात भी हुई थी एग्जाम के बाद, तो यस मुझे सर। लगा था कि इसकी निकलना तो है। और मुझे ये भी पता था कि तुम 10 में आओगे, लेकिन तुमने टॉप 2 में आकर तो और भी नॉट जस्ट योर सेल्फ, योर फैमिली, एंटायर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी को भी प्राउड फील कराया, नाइपर मोहाली को भी प्राउड फील कराया बाय मेंटेनिंग द लेगेसी। सो आगे वंस अगेन तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई उस चीज की। सर थैंक यू थैंक वेरी यू मच वेरी सर। मच। अब अनुभव बात करते हैं आपकी प्रेपरेशन जर्नी की। तो आप सिंस मास्टर्स भी कर रहे हो एंड फर्स्ट सेमेस्टर ऐसा सेमेस्टर है जहाँ पे 9-10 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने पड़ रहे होंगे, तो उसके साथ क्या आपने मैनेज कैसे करा? क्योंकि आप जीपैट से जस्ट उभर के आए हो, तो आपने क्या उसे रिवाइज किया? थोड़ा सा आपकी प्रेपरेशन प्लान बता दीजिए। एक्चुअली सर, एक्चुअली सर अभी अभी जो जो अगस्त में पेपर हुआ था अगस्त। ये काफी जल्दी हो गया। तो शुरुआत हाँ में एक्चुअली जब जब हम आए यहाँ पे, थोड़ा कम, मतलब थोड़ा मैंने सेमेस्टर की कम प्रिपरेशन वगैरह करी। जैसे अब तो मिड सेम आने वाले हैं, तो अब तो मैं सेमेस्टर की ही करवा रहा हूँ, और कुछ कर ही नहीं पा रहा। तब मैं करेक्ट। एक्चुअली, सर ने पेपर वगैरह भी दिए थे यहाँ पढ़ने के लिए, तो थोड़ा दिक्कत आ रही थी। तो मतलब मैं ऐसा करता था कि 2 घंटे में अपना वो फार्माकोलॉजी या फिर जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ने होते थे, जैसे फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स, 2 घंटे मैंने वो पढ़ लिए सुबह। और 2 घंटे जो सर ने मतलब क्लास वगैरह में दिया है, जो मेरा सेमेस्टर का वर्क है, मैं वो कर करेक्ट। लेता था। तो ऐसे मतलब 15-20 दिन, क्योंकि उससे पहले जैसे 3-4 अगस्त को मैं सर आया था, है ना। करेक्ट। और आई थिंक 24-25 अगस्त के आसपास पेपर हुआ है सर तैयारी का, है ना। तो मतलब हाँ 15-20 दिन मैंने लगभग ऐसे मैनेज कर लिया। उससे पहले मैं डेली रिवीजन कर ही रहा था अपना, 3-4 अगस्त ओके। तक, अपना जो बढ़िया। भी शूटिंग कोलोजी चल रहा था। तो उस वजह से मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मुझे रिवाइज, मतलब बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं रिवीजन की। 20 दिन बाद ही पेपर था, तो मैं करेक्ट। आज में 2-2 घंटे मैनेज करके मैंने मतलब कर लिया रिवीजन में, थोड़ा सा सेमेस्टर का काम 2 घंटे, तो उससे मैनेज हो बिल्कुल। गया, तो फिर आराम से हो गया वो। तो कोलोजी और आई सब सारी क्लास। बिल्कुल, और अगर हम बात करें पेपर की, तो काफी लोग पेपर खत्म होने के बाद यही कह रहे थे कोलोजी ही था, क्लिनिकल ही था बहुत ज्यादा। तो यस सर, यस सर। आपने अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि भाई मैंने इतने राइट है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस काफी लोगों ने बनाए थे, हमने भी बनाए यस थे। सर, यस सर, तो आपको एक यस आइडिया सर। तो आ गया होगा। तो पेपर देने के बाद क्या लग रहा था कि एक्सपेक्टेड था सेकेंड, या फिर और मतलब फर्स्ट ही सर मुझे एक्सपेक्टेड? मुझे तो थोड़ा सा लग रहा था कि क्या होता, फर्स्ट भी आ सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल। ना। तो लग रहा करेक्ट। था आ भी सकती है, पर चलो कोई बात नहीं, टॉप 10 में तो मुझे लगा आनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर था क्लिनिकल टाइप, करेक्ट। क्योंकि जनरली बच्चों को क्या होता है क्लिनिकल में दिक्कत होती है, तो मुझे ज्यादा करेक्ट। दिक्कत होती नहीं है क्लिनिकल में। मुझे करेक्ट। मजा आता है थोड़ा कोलोजी वगैरह ऐसे चीज क्वेश्चन करने करेक्ट। में। तो जैसे मैं प्रैक्टिस वगैरह करता था जीपैट की, तो मैं क्लिनिकल भी कर लेता था, क्योंकि मुझे मजा आता था इस वजह से, है ना। क्योंकि मुझे पता पेपर में तो आएंगे नहीं जीपैट में क्लिनिकल, करेक्ट। पर मजे के लिए मैं कर लेता था, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग वगैरह लगाना पड़ता है, तो मजा आता है हाँ कोलोजी में, मतलब एकदम
अगर किसी कोलोजी अच्छी है, मतलब जिसे मजा आता है ना, वो फिर वो करता रहता है, फिर वो सोचता नहीं है पेपर बिल्कुल, में आएगा कि नहीं वो आएगा। कंटिन्यू करेगा फिर उस चीज को, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने फिर वो इसी वजह से तब मैंने करा था, क्योंकि कोलोजी अच्छी थी तो मजा आता था सोल्व करने में, दिमाग लगाने में, डायरेक्ट क्वेश्चन तो हो ही जाते थे कोलोजी के, उसमें दिमाग लगाना पड़ता था थोड़ा, ये मजे तो मजे के फिर चक्कर प्रैक्टिस में कर एक रखी। और फेदर आपकी हैट में लग गया, ऑल इंडिया रैंक 2 का, वन मोर। तो यस बहुत यस अच्छा हुआ कि ये मजा आपके लिए जेन्युइनली एक मजा बन गया, क्योंकि यस इसने सर, आपको यस काफी लॉरेट्स दिलवाए, एब्सोल्युटली। यस। अब अनुभव, जैसे कि आपने कहा कि आपने प्रेपरेशन करी, कोलोजी वगैरह के पढ़ते थे, तो जैसे कि आपने कोई वेटेज ज्यादा दिया था पिछले साल के पेपर्स वगैरह के एस्पेक्ट से कि कोलोजी ज्यादा पढ़ूंगा, जुरिस पढ़ूंगा, या फिर आपने सभी को इक्वल मौका दिया, फार्मा और फार्मा नॉन फार्मा दो था, तो थोड़ा उस बारे में एक्चुअली स्प्लिट सर, करके बताइएगा। एक्चुअली सर मुझे नहीं पता सर, एक्चुअली यहाँ पे आने के बाद मैंने ज्यादा इतना कोई टेंशन ली नहीं है एमसीआरई की, मतलब मैंने पेपर भी नहीं देखा, आपको सच बताऊं तो, कि पिछले साल कैसा पेपर आया कैसा नहीं, ना अच्छा। मैंने कोई टेस्ट दिया अलग से एमसीआरई का, क्योंकि मुझे लगता है कि करेक्ट। जीपैट नाइपर में मैंने उतनी प्रिपरेशन कर ली थी, मतलब इतने सारे टेस्ट दे दिए थे कि मेरा मन नहीं था कोई टेस्ट देने का। फिर यहाँ पे आए तो लेक्चर वगैरह भी चालू हो गए, तो करेक्ट। सब कुछ मैनेज करना कि टेस्ट भी दो आप, मन तो था मेरा शुरुआत में, पर जब मैं देख रहा हूँ कि सर भी, मतलब सेमेस्टर का भी बहुत सारा काम है, तो समझ में नहीं आ रहा थोड़ा बहुत, बिल्कुल। आपको ही पता होगा सर, जब नए नए आते हो तो कैसे कैसे करना पड़ता है ना, तो वो सब मैंने जब स्टार्ट करा तो मतलब उसमें टाइम निकल गया, फिर लेक्चर्स में टाइम, फिर लैब वगैरह में, तो उसके बाद टाइम भी नहीं मिला करेक्ट। और मेरा मन भी नहीं करा सर देने का, मैंने कोई चेक भी नहीं करा सच की कि पिछले साल पेपर कैसे आया। पर मेरे साथ ये एडवांटेज था ना कि सर मैंने पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी अच्छी सी जीपैट नाइपर की, और उस वक्त मैंने बिल्कुल। बहुत टेस्ट दे चुके थे, तो अब कोई मुझे देखे कि इसने टेस्ट नहीं दिया, उसने पेपर नहीं देखे, अब वो कहीं लग जाए मेरी भी करेक्ट। ऐसे रैंक आ जाएगी, तो वो गलत चीज है ना, बिल्कुल। क्योंकि मैंने तो अलग तरह से करके आया हूँ प्रिपरेशन अपनी, बहुत बिल्कुल, मतलब जो आपकी आपने जर्नी पहले है। से ही तैयारी कर रखी थी उस हाँ चीज जी, की, हाँ तो जी, कोई हाँ इश्यू जी, नहीं तो था। मैं इस वक्त मैंने जरा टेस्ट नहीं दिया, और ज्यादा मतलब जो नॉर्मल पढ़ रहा था वो स्टूटिक्स कोलोजी सब पढ़ा, थोड़ा कोलोजी एक्स्ट्रा पढ़ा, क्योंकि यहाँ भी कोलोजी है, तो थोड़ा बहुत कोलोजी एक्स्ट्रा पढ़ा था, पर जनरली इसीलिए कि यहाँ भी थोड़ी हेल्प हो रही थी कोलोजी से, पर पढ़ा मैंने एब्सोल्युटली। सब कुछ था। एंड ऑल्सो मुझे याद है अनुभव, मैंने निकाला जस्ट 27 जुलाई, 28 जुलाई को आपने पूछा था कि सर भरना चाहिए या नहीं, तो वो मोमेंट आपके लिए एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट, क्योंकि कभी क्या भरना चाहिए या नहीं से भर देना और भर के इस तरीके की रैंक लाना, इट्स नॉट लेस देन अ मिराकल। तो काफी, मैंने अभी जस्ट निकाला तुम्हारे से कि 28 जुलाई को पूछा था। सो दैट्स ग्रेट कि आपने भरा फॉर्म, आपने मेहनत करी और उस मेहनत का फल आपको मिला। अब अनुभव, बिफोर वी एंड, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो शायद जॉब कर रहे होंगे साथ में, या मास्टर्स कर रहे होंगे और इस तरीके की प्रेपरेशन कर रहे हो, या बैचलर्स कर रहे हो, तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स ऑफ विजडम, कुछ सजेशंस, कुछ कह सकते हैं मंत्रा, या ऐसा कुछ आपकी तरफ से कि भाई एनकरेज हो जाए वो थोड़ा सा आपको सुन के। एक्चुअली मेरा मानना सर ये है कि अगर आप कर रहे हो, अगर आपको जॉब करनी है, मतलब सरकारी वगैरह एम्स वगैरह की, तो अगर आप बिल्कुल। परसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, मतलब परसिवरेंस है आपके अंदर, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। ज्यादातर फार्मासिस्ट के एग्जाम इतने मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो 1.5 साल, आपने अच्छे से मेहनत करी है, आपने हम्म। आपने पूरा दिया है, और आपने रोज मेहनत करी है, जो भी आपको रिवीजन करना था वो आपने करा, मतलब जो भी आपने अपना डेली टास्क मान मतलब मेंटेन करके रखा है, जो भी आपने सोचा था कि मुझे ये करना है, आज इतना रिवीजन करना है, आपने करा है, तो आई थिंक आराम से निकल जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। बस शुरुआत में जब आप शुरुआत करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, जाहिर सी बात है। जब मैंने शुरुआत करी थी अपनी जीपैट की प्रिपरेशन, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आ पाया हूँ, है ना, करेक्ट। इसलिए मैं उसे मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि अलग से मैंने एम्स की तो करी नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब जब आप स्टार्ट करते हो तो 1-2 महीने आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, पर आप एक एक दिन करके मैंने ऐसे करा कि आज आज बस आज ही मेहनत करनी है, कल नहीं करनी, ऐसे ऐसे करके मतलब एक हफ्ता निकल गया कि आज पढ़ ले बस कल मत पढ़ियो, आज पढ़ ले बस कल मत पढ़ियो, बस आज पढ़ ले अभी पढ़ ले कल मत पढ़ियो, तो ऐसे करेक्ट। करके एक सप्ताह निकल गया, एक महीना निकल गया, फिर वैसे एक साल निकल जाएगा। पर आप मेहनत करोगे तो आपको बहुत बिल्कुल। कुछ अच्छा मिल जाएगा। हो सकता है आपको ये ना मिले, कुछ और मिल जाए, पर पक्का कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा अगर आपने 1-1.5 साल बिल्कुल। मेहनत करी है अच्छे से, तो इतनी मैं बिल्कुल। गारंटी आपको दे सकता हूँ लिख कर। बहुत बढ़िया बोला आपने अनुभव, आई होप कि ये इस पॉडकास्ट से काफी लोग इंस्पायर हो, मोटिवेट हो आपसे, एंड आगे और भी अच्छा करें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, एंड आपके इस स्टोरी को हमारी ऑडियंस के सामने लाने के लिए। Thank you so much for inviting, sir. It's always an honor to talk to you, sir. थैंक यू वेरी मच।